नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। आप देख रहे हैं कैलेंडर कथा। दोस्तों, हमारे जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब बिना किसी कारण के परेशानियां बढ़ने लगती हैं। घर में कलह होने लगता है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, व्यापार में रुकावट आने लगती है या फिर अचानक धन हानि होने लगती है। कई लोगों का मानना है कि कभी कभी इसके पीछे बुरी नजर, नकारात्मक ऊर्जा या गुप्त शत्रुओं का भी प्रभाव हो सकता है। पुराने समय से ही हमारे समाज में कुछ छोटे छोटे उपाय बताए जाते रहे हैं, जिन्हें लोग अपने जीवन से नकारात्मकता दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ पारंपरिक उपायों के बारे में बताएंगे, जिनमें लहसुन, लोहे की कील, लाल मिर्च और नींबू का उपयोग किया जाता है। अगर आपको भी लगता है कि आपके जीवन में अचानक बाधाएं बढ़ रही हैं या कोई व्यक्ति आपकी उन्नति से ईर्ष्या करता है, तो यह जानकारी आपके लिए उपयोगी हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लहसुन और लोहे की कील के उपाय के बारे में। लोक मान्यता के अनुसार लहसुन और लोहे की चीजों को नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाला माना जाता है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ दो चीजों की जरूरत होगी, एक लहसुन की कली और एक छोटी लोहे की कील। ध्यान रखें कि लहसुन की कली के ऊपर उसका छिलका होना चाहिए। अब एक काले रंग का मार्कर या स्केच पेन लें और उस लहसुन की कली पर शत्रु लिख दें। अगर आपको किसी विशेष व्यक्ति से परेशानी है और उसका नाम जानते हैं, तो आप उसका नाम भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको शत्रु का पता नहीं है या कई लोग आपको परेशान कर रहे हैं, तो केवल शत्रु लिखना ही पर्याप्त माना जाता है। इसके बाद जहां आपने लिखा है, उसके बीच में लोहे की कील को आर पार गाड़ दें। अब उस लहसुन की कली को अपने हाथ में लेकर मुट्ठी बंद करें और मन ही मन ओम श्री भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इस मंत्र को आप 11 बार या 51 बार बोल सकते हैं। मंत्र बोलने के बाद उस लहसुन की कली को किसी कागज में लपेट लें और घर से बाहर जाकर किसी चौराहे या सुनसान स्थान पर फेंक दें या फिर मिट्टी में दबा दें। ध्यान रखें कि जब आप इसे फेंक कर लौटें, तो पीछे मुड़कर न देखें और घर आकर हाथ पैर जरूर धो लें। लोक मान्यता है कि इस उपाय से शत्रुता का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होने लगती हैं। अब बात करते हैं लाल मिर्च के एक छोटे से उपाय की। कई लोग मानते हैं कि सूखी लाल मिर्च नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर को दूर करने में मदद करती है। आपने कई जगह देखा होगा कि दुकानों के बाहर नींबू और मिर्च टांगे जाते हैं। इसके पीछे भी यही मान्यता है कि इससे बुरी नजर का असर कम होता है। इस उपाय के लिए आपको एक साबुत सूखी लाल मिर्च लेनी है। ध्यान रखें कि मिर्च टूटी हुई ना हो और उसके पीछे डंठल लगा हुआ हो। रात में सोने से पहले उस मिर्च को हाथ में लेकर मन ही मन अपनी परेशानियों को दूर होने की प्रार्थना करें। इसके बाद उस मिर्च को घर के टॉयलेट में डाल दें और बिना ज्यादा बात किए सो जाएं। कई लोग मानते हैं कि इस उपाय से नकारात्मक प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है और मन को हल्कापन महसूस होता है। अब बात करते हैं नींबू से जुड़े कुछ पारंपरिक उपायों की। दोस्तों, नींबू को भी कई परंपराओं में शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। अगर आपको लगता है कि घर में बार बार झगड़े हो रहे हैं या घर का वातावरण भारी रहता है, तो एक उपाय बताया जाता है कि शनिवार के दिन घर के चारों कोनों में एक एक नींबू रख दें। इसके बाद मन ही मन प्रार्थना करें कि घर की नकारात्मकता दूर हो जाए। कुछ समय बाद उन नींबुओं को उठाकर किसी बहते पानी या तालाब में प्रवाहित कर दें। ऐसा माना जाता है कि इससे घर का वातावरण हल्का और सकारात्मक होने लगता है। अगर किसी को लगता है कि उसे या उसके बच्चे को नजर लग गई है, तो एक नींबू लेकर उसे सिर के ऊपर से 7 बार घुमाया जाता है। इसके बाद उस नींबू को 2 टुकड़ों में काटकर घर से दूर जमीन में दबा दिया जाता है। लोक विश्वास के अनुसार इससे नजर दोष का प्रभाव कम हो सकता है। इसी तरह कुछ व्यापारी अपने व्यापार में नकारात्मकता से बचने के लिए दुकान के बाहर नींबू मिर्च टांगते हैं, ताकि बुरी नजर का असर कम हो और काम में रुकावट ना आए। दोस्तों, यह सभी उपाय हमारे समाज में लंबे समय से चली आ रही लोक मान्यताओं और परंपराओं पर आधारित हैं। इनका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के मन में विश्वास और सकारात्मक सोच पैदा करना होता है। लेकिन जीवन में सफलता के लिए सबसे जरूरी है मेहनत, सही सोच और भगवान पर विश्वास। जब व्यक्ति सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता है, तो धीरे धीरे जीवन की कठिनाइयां भी कम होने लगती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना
कि लहसुन, कील, लाल मिर्च और नींबू से जुड़े कुछ पारंपरिक उपाय क्या माने जाते हैं और लोग इन्हें किस तरह करते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही रोचक, धार्मिक और पारंपरिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल कैलेंडर कथा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट में जरूर लिखें। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। जय शिव शंभू।